हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक और नए वीडियो में। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर हमें जब किसी का सहारा ना मिले, कोई सहारा न दे हमारे बुरे वक्त पर, तो हम कैसे अपने हाथ अपना कुछ कर सकते हैं अपने लिए। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो मतलब कोई उनको सपोर्ट करने वाला नहीं है, उनकी कुछ समझ में नहीं आता है। जब अकेला हो जाता है इंसान तो वैसे भी उसकी समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो उसी बारे में हम उनको कुछ मोटिवेट करेंगे। अगर मेरा वीडियो उनको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि आप लोगों का कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज हम यहाँ पर पेटीकोट की कटिंग कर रहे हैं। तो मैंने ये भी नया बिजनेस शुरू किया है अपने घर पे रहकर। तो आप देखना, नया बिजनेस ये है कि हम घर पे पेटीकोट बना के, जैसे गांव में रहते हैं तो लोगों को अगर लेना होता है तो खरीदते हैं। तो हर तरीके के हर कलर के पेटीकोट बना के रखते हैं और जो लेते हैं उनको बेच देते हैं। उसी तरह ब्लाउज़ की भी पीसें रखते हैं, पीस वाइज जो ब्लाउज आती हैं उनको हम अपने पास रखते हैं। जो कस्टमर लेना चाहते हैं ख़रीद के सिलवा लेते हैं। इसमें ये होता है अगर किसी का ना भी मन हो तब भी वो ले लेता है कि हाँ ये पीस अच्छी लग रही, सिलवा ले। सिलने वाला भी मौजूद हो और कपड़ा भी मौजूद हो तो अक्सर लोग ले लेते हैं। तो इस तरह से भी मैं अपना ये छोटा मोटा बिजनेस घर में रहकर कर लेती हूँ, मतलब सिलाई के साथ में। तो हम आपको बताने वाले हैं कि अगर हमें कोई सपोर्ट ना करे तो हम कैसे अपनी लाइफ को जी सकते हैं, कैसे क्या करें उस वक्त में। तो सबसे पहला तो हमें जो डिसीजन लेना है, जो काम करना है, उसके बारे में हमें किसी से नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना है? क्योंकि हमारी हेल्प करने वाला तो कोई है नहीं। और जो हम काम को किसी को बताएंगे कि हम ये करने वाले हैं तो लोग पैर अड़ाने वाले ज़्यादा खड़े होंगे, मदद करने वाला कोई नहीं होगा। तो इसलिए हमें उस लक्ष्य के बारे में किसी से नहीं बताना है। अपना लक्ष्य स्वयं निर्धारित करो और स्वयं आगे बढ़ने की कोशिश करो। किसी भी काम में हमें अच्छा तभी लगता है, खुशी तभी मिलती है जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ें। और दूसरों के हाथों से अगर सहारे से हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें वो मज़ा नहीं होता है। जब हम अपने हाथ खुद ही अपना लक्ष्य हासिल करते हैं तब हमें अच्छा लगता है कि हाँ, असली सफलता भी तभी होती है। और हमें जब भी कोई काम स्टार्ट करना है, जब हम मतलब हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, मिडिल क्लास से हैं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, तो हम हमेशा मिडिल क्लास से हों या कोई भी मतलब बड़े अच्छी स्थिति हमारी है तब भी हम कोई भी रोज़गार करना है, कोई भी धंधा वगैरह करना है, कोई काम करना है तो हमें ज़ीरो से स्टार्ट करना है, शुरुआत से। इससे ये होगा कि अगर उसमें मुनाफा होगा तब ठीक, नहीं होगा तब भी ठीक। तो शुरुआत छोटे से ही हमेशा करना चाहिए, मंजिल तभी मिलती है। एकदम से ऊंची सीढ़ी पे कैसे चढ़ सकते हैं? जब तक आप पहली सीढ़ी पैर नहीं रखेंगी आप ऊंचे कैसे चढ़ सकती हैं? तो उसी तरह बिजनेस हो या कोई भी काम हो, उसमें हमें धीरे धीरे करके शुरुआत करना चाहिए। उससे हमें अनुभव भी मिलता है। अगर हम एक बार गिर भी गए तो हमें अनुभव मिलेगा कि हाँ ऐसे नहीं, इस तरह से चलें तब हमें रास्ता अच्छी मिलेगी। और डायरेक्ट ऊपर चढ़ गए तो उतरेंगे कैसे? तो इसलिए हमें धीरे धीरे करके प्रयास करना चाहिए। अगर एकदम से कहीं कोई काम कर भी लिया तो उसमें हमें अनुभव, कोई सीख नहीं मिलेगी। जब धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं तो उसमें बार बार गिरते हैं, बार बार उठते हैं। एक चींटी की तरह है, जैसे वो मंजिल पर चढ़ने के लिए कितनी कोशिश करती है लेकिन बार बार गिरती, फिर भी अपने लक्ष्य को हार नहीं मानती। इतनी बड़ी जो चींटी जो होती है अंत में वो अपने लक्ष्य को पा ही लेती है। तो इस तरह से हमें भी किसी काम के लिए जो है पिछड़ना नहीं चाहिए। और जब हम बार बार उसी में एक दो बार गिरेंगे तब हमें अनुभव मिलेगा। अगर डायरेक्ट हमें सफल मतलब मंजिल मिल जाए तो वो खुशी भी नहीं होगी। जब हम एक आध बार मतलब नीचे गिरते हैं तभी हमें उसे अच्छा लगता है वो काम करने में, और सफलता भी उसी में मिलती है। तो जो है आप ज़ीरो से स्टार्ट करें अपना काम, कि आपको भी ना खले और आपका काम भी हो जाए। तो जैसे हाउस वाइफ हमारी बहनें हैं तो उनके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो डाल रखा है, जो ज़ीरो से स्टार्ट करें अपने घर में काम। तो उसमें भी ज़्यादा कोई लागत नहीं लगती और आप घर बैठे वो काम कर सकती हैं। और सिलाई का बिज़नेस तो बहुत ही अच्छा है। अगर जो बहनें हमारी कर लेती हैं वो घर पे बैठकर अपना सिलाई का काम कर सकती हैं।
और इसमें भी अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। इसके साथ भी आप कुछ सामान रख सकती हो। उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी उस जो है कि आप उसके साथ सिलाई के साथ क्या क्या काम कर सकती हैं। और जो हम बहुत परेशान होते हैं और अपने काम के बारे में किसी से डिस्कस करते हैं तो लोग हमें पीछे खींचने की ही बात करेंगे कि नहीं तुमसे तो ये नहीं हो पाएगा, तुम ये नहीं कर पाओगी, अगर करोगी भी तो उसमें ये घाटा हो जाएगा, वो हो जाएगा। इससे हमारी हिम्मत जो है थोड़ा डाउन हो जाती है। तो इसलिए हमें किसी से नहीं कहना। क्या कहना, अगर कोई मदद करने वाला हो तब तो मुझसे कुछ कहें। जैसे हम आप लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, वो हमारे ऊपर भी कोई मदद करने वाला, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। मैंने जो भी किया, जो भी हासिल किया अपने लक्ष्य से, अपनी मेहनत से, आज से नहीं, शुरू से लेकर मैं जब अपने घर में थी तब, यहाँ हैं तब भी कोई किसी काम में सपोर्ट करने वाला नहीं कि ऐसा नहीं, ऐसा गलत अच्छा बताने वाला कोई नहीं हैं। लोग हैं लेकिन वो जो है सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। सभी लोग हैं सहारा, मतलब अगर देखा जाए तो हैं सभी लोग कि हाँ ये सहारा दे सकते, वो दे सकते, लेकिन देने वाला कोई नहीं। तो इसलिए मैंने अपना खुद लक्ष्य निर्धारित किया कि जो भी करना है अब हमें अपने सोच से करना है। कहते हैं ना, हमें सोच जो है समझ तभी आती है जब पूरी स्थिति अपने ऊपर डिपेंड होती है। जब तक हम किसी के सहारे रहते हैं तब तक हमारी समझ में नहीं आता है। तो जितनी जल्दी हो सके, बच्चा छोटा है, फिर जितनी जल्दी हो सके धीरे धीरे करके, जैसे वो 12-15 साल का होता है, धीरे धीरे करके उसके ऊपर जिम्मेदारी कुछ ना कुछ डाल देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जब उसके ऊपर अपना बोझ पड़ता है तो कभी घबराता नहीं है और अच्छे से अपना सब संभाल लेता है। तो कि छोटी छोटी करके अपने बच्चों की ये आदत डालें कि थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी आप उनको दें। कभी घर की जिम्मेदारी, कभी बाहर की जिम्मेदारी, कभी किसी काम की, कभी किसी काम की। इससे ये होगा कि वो कुछ खुद ही सेल्फ डिपेंड बनने की कोशिश करेगा। जब एकदम से उसके ऊपर भार आता है तो वो ज़्यादा घबरा जाता है। बच्चा हो या हम लोग अपने आप में ही देखते हैं कि जब कोई चीज़ की ज़्यादा जिम्मेदारी, टेंशन होती है तो हम ज़्यादा थोड़ा थोड़ा करके आप बच्चों के ऊपर घर की थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर डालते जाओ। इससे ये होगा कि जब एकदम से उनके ऊपर भार आएगा तो घबराएंगे कभी नहीं। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ फैमिली मेरा भी सपोर्ट करना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।